तो ये एंटीजन है, these are the molecules that induces an immune response in the body. कहने का मतलब है कि कोई भी जब तक इन्फेक्शन या कोई भी मतलब फॉरेन मटेरियल जब तक एनिमल के बॉडी में एंटर नहीं करती है तब तक किसी तरह का कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं है। मतलब कि कोई बाहर वाला आ गया ये बोल के शरीर में किसी तरह की कोई उथल पुथल नहीं होती है। लेकिन एक बार जब कोई अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड कोई फॉरेन मतलब मटेरियल आ जाए देन व्हाट हैपेंस, वहां वो बॉडी जो है ऑर्गन जो है वो उसको अपना नहीं बना पाता है, ठीक है, तुरंत से, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है वो। तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडी मतलब कुछ कह लो रक्षक शुरू करेगा, है ना, कुछ अपनी पुलिस आर्मी सेना कुछ भी भेजेगी सो दैट दे कैन कंट्रोल द फॉरेन मटेरियल्स। So your foreign materials that are the antigens, and these are the molecules which induces an immune response in the body. ठीक है, जैसे यहाँ भी पिक्चर में देख सकते हो, एंटीजन जो है एक अपना एक साइट होता है, ठीक है, उससे जाके वो अटैच होता है और उससे आगे बढ़ता है। तो बढ़ता है वही एंटीबॉडी होती है जो चेक करता है। अब ओरिजिन की हम बात करें एंटीजन के बारे में, तो एक्सोजेनस एंटीजेंस और एंडोजेनस एंटीजेंस दो तरह की चीजें। एक एंटीजन जो कि बॉडी में बाहर से एंटर करती है, वो कहीं भी जो आपके नॉर्मल पोर्स हैं, ठीक है, वहां से एंटर कर सकता है, लाइक बाय इनहेलेशन, इंजेशन और इंजेक्शन। तो दीज आर द एक्सोजेनस एंटीजेंस बिकॉज ये बॉडी के बाहर से आ रही है। कुछ एंटीजेंस जो है दैट आर ऑलरेडी सर्वाइव्ड और प्लेस्ड इन द एनिमल्स बॉडी, लेकिन वो क्या है कि मतलब कहो इनएक्टिव, ठीक है, उसको कहते हैं एंडोजेनस एंटीजेंस। तो दीज एंटीजेंस दैट हैव बीन जनरेटेड विद इन प्रीवियसली नॉर्मल cells as a result of normal cell metabolism or because of viral or intracellular bacterial infection। किसी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिज्म के बाद बचे हुए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर रह गया और अगर वो ज्यादा बन गया, ठीक है, उसकी अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, देन वो क्या करेगा, एक कॉलोनी बनाएगा और कॉलोनाइज्ड फॉर्म में आके बॉडी पे अटैक करेगा, ठीक है। तो दैट आर द एंडोजेनस एंटीजेंस। तो जो ऑटो एंटीजन होती है दैट इज यूजुअली अ नॉर्मल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन जो कि डीएनए या आरएनए का होता है, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं दैट आर सफरिंग फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, वो इनको ऑटो एंटीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसकी सेल्फ चीजें हैं लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो जो एनिमल हो गया या पर्सन हो गया दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये जो एंटीजेंस होते हैं इस तरह का ऑटो एंटीजन, दे शुड अंडर नॉर्मल कंडीशंस नॉट विद टारगेटेड टू द इम्यून सिस्टम। लेकिन ये क्या करता है, जो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि इम्यूनोलॉजी टॉलरेंस की बात करते हैं, जहां से ये कंट्रोल होता है, उसको ही ये एक तरह से उस पर अटैक करता है और उसको ही खराब कर देता है, ठीक है, डिमोलिश कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है दैट आर द वेरी फैटल डिजीज। अब इम्यूनोजेन वर्ड आती है। इम्यूनोजेन मतलब एनालॉगी टू द एंटीजन, ठीक है, दैट इज द एनालॉगी। मतलब एक सब्सटेंस जो कि इम्यून सिस्टम से भरा पड़ा हो, ठीक है। अगर किसी एनिमल के बॉडी में अगर इस चीज को इम्यूनोजेन मतलब एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को डाला जाए तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, दैट आर द इम्यूनोजेन। सो दे आर एबल टू इनिशिएट एन इन्नेट और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एंटीजन होती है दैट मे बी एबल टू बाइंड द हाईली वेरिएबल इम्यूनो रिसेप्टर प्रोडक्ट्स, जैसे बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर,
एक बार ये जब प्रोड्यूस हो गया तो उससे जाकर बाइंड करके ये वापस कुछ ना कुछ अपने आप को रिक्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ काम शुरू करते हैं। दूसरी एक टर्म आती है दैट इज इम्यूनोजेनिसिटी, और दूसरी है एंटीजेनिसिटी। तो इम्यूनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू इंड्यूस अ ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। द इम्यून रिस्पॉन्स विच इज in respect of the humoral or cell mediated, that is the immunogenicity. Antigenicity मतलब the ability to combine the specifically with a final product, मतलब कोई भी अगर जो एंटीबॉडी सिक्रेट हुई है उस पर या फिर कोई रिसेप्टर्स पे अगर कोई सरफेस रिसेप्टर है, सरफेस पे कोई रिसेप्टर है, उस पे अगर कुछ भी मतलब कंबाइन कर सके, दैट आर द एंटीजेनिसिटी, ठीक है। Although all molecules that have the property of immunogenicity also have the property of antigenicity, the reverse is not true. मतलब कोई भी immunogenicity वाली चीजें जो है, ठीक है, those are having the ability to induce any humoral or cell mediated immune response. They can also have the capacity of antigenicity, mean to say they can also combine to the antibody or to the receptors which are present on the cell surface. लेकिन एंटीजेनिसिटी वाली चीजें इम्यूनोजेनिसिटी में नहीं रहती है, ठीक है। तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी मतलब एंटीजेनिसिटी को अगर तोड़े तो दैट इज एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, मतलब दैट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट सेल्स to recognize an antigen specifically as a unique molecular entity, and they also distinguish it from another with exquisite precision. मतलब जो एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है दैट इज प्राइमरली ड्यू टू द साइड चेन कॉन्फर्मेशंस ऑफ द एंटीजन। देखा होगा आपने सिमेटिक में कि जो एंटीजन होती है वो चेन वाइज होती है, ठीक है, अलग अलग तरह की होती है, हैप्टेन भी हो सकती है, एपिटोप भी हो सकती है। तो वो क्या करती है, एक्ट करती है साइड चेन के थ्रू, ठीक है, और वही कंफर्म करता है एंटीजन को। So hapten is a small molecule that can elicit an immune response only when it will attach to the large carrier. मतलब अगर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कोई इम्यून रिस्पॉन्स अगर मिल रही है, ठीक है, तो जाके वो कहलाएगी हैप्टेन। And the carrier may be one that also doesn't elicit an immune response by itself. मतलब उसको एक कैरियर चाहिए और वो भी बड़ा कैरियर चाहिए, ठीक है। हैप्टेन है तो स्मॉल मॉलिक्यूल, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स में उसको आने के लिए एक कैरियर चाहिए होगा, दैट इज किसी टाइप का भी प्रोटीन चाहिए, ठीक है, बिना इसके ये काम नहीं करेगा। एपिटोप जो होती है दैट इज अ पोर्शन ऑफ एन एंटीजन दैट रिकॉग्नाइज एंड बाउंड बाय एंटीबॉडी, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, ठीक है। एक हो गया एपीसी दैट इज आल्सो नोन एज एक्सेसरी सेल, मतलब कोई भी सेल दैट डिस्प्लेज फॉरेन एंटीजेंस विथ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज एमएससीज। अगर ये एमएससीज ये कहाँ होती है, सेल सरफेस पे होती है। अगर कोई भी फॉरेन एस्पेक्ट मतलब एंटीजन अगर आता है और सेल सरफेस पे उससे मिलेगा, ठीक है, मतलब उसके साथ अगर कंबाइन हो जाता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, then this process is known as antigen presentation. मतलब उस एंटीजन को प्रेजेंट किया गया, then they can identify, मतलब the body system immune system will identify that the antigen is of such type because on the basis of that it will combine or it will make the complex with a such type of receptor. T cells की बात करें तो they may recognize these complexes using their T cell receptors, ठीक है, जिसको TCR भी कहते हैं, और also these cells process antigens and present them to T cells. मतलब ये एक बार जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है T cells, मतलब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ, तो उसको
जो टी सेल रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, वो टी सेल्स तक भेज देता है कि भाई अब देखो आपने क्या करना है, मतलब एंटीजन हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड व्हाट टू डू इज द रोल ऑफ योर्स, दैट इज द टी सेल्स। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं दैट इज ऑन द डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट में सेम चीज होती है। जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन that is made in response to an antigen and can recognize and bind to the antigen that caused its production. सिंपल सा चीज है, मतलब जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब दे हैव द प्रोटीन which can have the ability to मतलब अपने आप को और बढ़ा सकता है, ठीक है, और एक सर्टेन एरिया में एक रिस्पॉन्स दे सकता है किसी भी चीज के साथ बाइंड करके, ठीक है। तो वो बाइंडिंग क्या होती है, वही एंटीजन होती है जो कि सेल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके आती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसके रिसेप्टर्स के साथ अपने आप को, उसको पहचान कर अपने आप को उस एंटीजन के साथ बाइंड कराता है और अपना प्रोपगेशन कराता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़नी, ठीक है। These are the examples. So array gamma globulins, they are synthesized by plasma cells. They can constitute 25 to 30% of total serum protein. And these antibodies are present in serum, tissue fluids, and mucosal surfaces. अच्छा, सेम टाइम जो एंटीबॉडीज होती है दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, लेकिन सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज नहीं हो सकते। ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बट all immunoglobulins may not be the antibodies. अब देख सकते हो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, और these are the variable region on heavy chain, और ये लाइट चेन है तुम्हारी, ठीक है। एक यहाँ डाइसल्फाइड की ब्रिज होती है जो कि इस दोनों हैवी चेन को मतलब कॉन्स्टेंटली पकड़ के रखती है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर देती है। तो ये जो कंप्लीट चीज होगी दैट इज अ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू कांस्टेंट रीजन ऑन लाइट चेन एज वेल एज ऑन द हैवी चेन, ठीक है। और ये जो वेरिएबल रीजन होती है लाइट चेन पे, इसको भी ये मतलब फोकस करता है या कंड्यूस करता है। तो एन एंटीबॉडी दैट इज आल्सो नोन एज एन इम्यूनोग्लोबुलिन, ये वाई शेप की प्रोटीन होती है जो कि बी सेल से बनती है एंड they are used by the immune system to identify and neutralize the foreign objects such as bacteria and viruses. तो जो एंटीबॉडी होती है वो रिकॉग्नाइज कैसे करता है, that through a unique part of the foreign target, that is antigen. These are the cell surface where these antigens will bind. तो अब यहाँ हैवी चेन भी है, लाइट चेन भी है, ठीक है। अब इसके थ्रू जब ये बाइंड होती है तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू ये पूरी जो कम्युनिकेशन होती है ये क्लियर हो जाती है कि किस तरह की एंटीजन है। इससे ये एंटीबॉडी अपने आप को मतलब उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, उसके हिसाब से प्रोपेगेट करता है और एक्ट करता है उसमें। बेसिक स्ट्रक्चर देखें अगर तो दे आर कंपोज ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, 1 2 3 4 देख सकते हो। 2 आइडेंटिकल लाइट और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होते हैं। दीज आर द हैवी चेन्स एंड दीज आर द लाइट चेन्स। बीच में एक हिंज रीजन होती है, दैट इज लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। लाइट चेन्स जो होती है सिमिलर होती है सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स में एक जैसी, ठीक है। एंड दीज लाइट चेन्स अकर इन 2 वेराइटीज, या तो कप्पा होगा या लैम्डा होगा, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन द कप्पा या लैम्डा जो होती है वो बेस करती है उनके किस पे, वेट किलोडाल्टन, ठीक है, या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, कितने तरह के कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड है और कितने तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इस पे। तो light and heavy chains are subdivided into variable and constant region. So each heavy and light chain that can contains amino terminal, ठीक है, जैसे इसमें 220 अमीनो एसिड्स दिया गया है ना,
तो ये वेरिएबल रीजन होता है और मतलब एक तरह से कार्बोक्सिल टर्मिनल को एक कांस्टेंट रीजन देता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक बताता है इसको। इसे देख सकते हो यहाँ थोड़ा सा कुछ चेंज है। दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग, है ना, हैवी चेन्स में, और यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है ना। एंटीजन बाइंडिंग ये शुरू में है रिसेप्टर्स के साथ, ये तुम्हारी हिंज हो गई और यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है कि किस तरह से अपने उन एंटीजन के हिसाब से अपने आप को प्रोपोगेट करना। सो हैवी चेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट फॉर ईच क्लास and each immunoglobulin peptide chain has intra-chain, that is the disulfide bonds from loops. This SS जो दिख रहा है, these are the disulfide bonds. So each loop is compactly folded to form a globular structure domain. और ये जो light chain होती है, that are constant single variable domain होती है, ठीक है, single variable domain और single constant. और जो heavy chain होती है, that are one variable domain और 3 कांस्टेंट डोमेन्स होती है इसमें, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है तुम्हारी। लाइट चेन में सिंगल वेरिएबल डोमेन हो गई और सिंगल कांस्टेंट डोमेन, ठीक है, सिंगल। लेकिन हैवी चेन में क्या है, एक वेरिएबल डोमेन होगी, लेकिन जो कांस्टेंट डोमेन्स होगी वो 3 होगी, ठीक है। अच्छा, each tip of the Y of an antibody contains a paratope, ठीक है, this is that is specific for one particular epitope on an antigen, which allows these two structures to bind together with precision. ये वाली जो चीज है पैराटोप, ये सबकी स्पेसिफिक होती है, एक हर एक की अलग होती है, ठीक है। सो क्या करता है, जो बाइंडिंग मैकेनिज्म होती है वो क्या होता है, एंटीबॉडी कैन टैग अ माइक्रोब और एन इन्फेक्टेड सेल फॉर अटैक बाय अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। और क्या करता है, इस जो टारगेट है इसको दे कैन न्यूट्रलाइज इट, या फिर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को मैंने अपना प्रोपोगेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जो एंटीबॉडीज जो है दे आर सीक्रेटेड बाय अ टाइप ऑफ WBC और अ प्लाज्मा सेल। जो ल्यूकोसाइट्स है तुम्हारे या प्लाज्मा सेल्स में, ल्यूकोट्रिन्स दैट आर यूज्ड एज एंटीबॉडीज। So these antibodies can occur in 2 physical forms, soluble form और एक membrane bound form. Soluble form जो होती है वो that will secreted from the cell. लेकिन जो membrane bound form होती है that are attached to the surface of a B cell, ठीक है, उन्हें BCR भी बोलते हैं, B cell receptor से attach होते हैं. So the BCR is only found on the surface of B cells because it stands for B cell receptor, BCR. ये BCR क्या फैसिलिटेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ दीज सेल्स एंड देयर सब्सिक्वेंट डिफरेंशिएशन इनटू आइदर एंटीबॉडी फैक्टरीज दैट आर कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। और इसी से ये अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इसको याद रखता है। So this will survive in the body and remember that same antigen, so the B cells can respond faster upon future exposure. मतलब अगर सेम टाइप का कभी भी कोई एंटीजन अगर आता है, ठीक है, एक बार इम्यूनिटी बनने के बाद, एंटीबॉडी बनने के बाद, तो उस चीज को वो जो बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स हमेशा याद रखता है। जैसे एक बार आता है तो ये क्या करता है, इसको अपने हिसाब से, मतलब उस एंटीजन के हिसाब से याद है तो खुद से एंटीबॉडी बनाना शुरू किया, दे विल एक्ट ऑन द दैट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को चेक करता है।